जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम। जो अस हरीश करहि नर रामा। जड़ विवेक अभिमान यस्य रामा। परिहि कल्प वरि नरक बहुत महु रामा। जीव की समान यस्य रामा। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरी जल कृत वेणु जाना। कबहु न संत करे तही पाना। सुरसरी मिले सो पवन जैसे। ईस सही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उनका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर वैसी पवित्र हो जाती। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना। ये ही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आई महेशो। आशुतोष पुण्य किए कलेशो। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु कर है कुमारी तुम्हारी। बबही मेटी सहित पुरारे। जज भी बार अनेक जग माहे। यही कहाँ से बताजी दूसर नाहे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्राण रति भंजन। कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु सब अपराधे। लही न कोटि जो जब छादे। शिव जी वर देने वाले, सृष्टिकर्ताओं का दुख नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना के लिए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी बच्चे फल नहीं मिलता। अस कहे नारद सुमयो हरि रामा। हरे जाहे नहीं नासी जश्या रामा। हो ही है कल्याण अब रामा। सहस तजो गृह जश्या रामा। ऐसा कहकर भगवान इसका स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्मा भवन मुनि गायो। अगल चरित सुनो जस भायो। पति एकांत पाई कह मैना। नाथ न मैं समझे मुनि बहना। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर हो कुलो अनुपा। करी विवाह सुतानुरूपा। नाता कन्या परो रहो कुमारी। कंत उमाम प्रांत प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो वही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुम्हारी ही रहे। क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ना मिले बरो गिरजा जैसो। गिरी जड़ सहज काई सब जोगो।
सोहे विचारो पति करो विवाहो, जी न बहुरी और दाहो। यद्यपि पार्वती के युग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परे चरण धरि सीसा, बोले सहज सनय गिरीसा। बरु पावक प्रकट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहकर कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सोचो परिहरो सब रामा, सोमरो श्री भगवंत यश्या रामा। पार्वती नियमायो जो ही रामा, सो ही कर ही कल्याण यश्या रामा। हे प्रिय, अब सोच छोड़कर भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पर्वत को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम सुता पर ने हो, तो अस जाय सिखावनु दे हो। करे सो तपो जय मिली महेशो, आन पाय न मिटी कलेशो। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन संगर्भ सहेतु, सुंदर सर्वगुण निधि विस्केतो। अस विचारे तुम तजो शंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकरण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति वचन है शी मन माहे, गाई तुरंत उठी गए जा पाहे। माही बोलो के नयन भरे वारे, सहत स्नेह गोद बैठारे। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बरही बाल लेती और लाए, गद गद कंठ न कहो गई जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु स्वगत बोले मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगे। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी जो सर्वज्ञ ठहरी, वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनो मातो मैं देख असरामा, सपन सुनाबो तो यश्या रामा। सुंदर गौर शुभ्र पर असरामा, उपदेश मोह यश्या रामा। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कर ही जाए तप हो शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारे। मातु पिताए पुण्य मत भावा, तपो सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जानकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाले और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल चाहे प्रपंच बधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल संपु कर ही संगारा, तप बल शिशु जाए महिवारा। तप के बल से ही ब्राह्मण संसार को रचते हैं, ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के ही बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाए तप वस जिया जाने। सुनंत वचन विंशत माह तारे, सपन सुनाए गए जहाकारे। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू
जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उससे ने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता बहु विधि समुझाए, चलियो माता पिता ईशाए। प्रिय परिवार पिता और माता, भाई विकल मुख आव नवाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी से मुंह से बात नहीं निकलती। वेदेश्वरा मुनि आई तब रामा, सभी कहा समुझाय यश्या रामा। पार्वती महिमा सुनत रामा, रहे प्रबोध जय यश्या रामा। तब वेदसरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरि उमा प्राणपति चैना, जाए विपिन लागे तपु कैना। अति सुख मायना तपु तप जोगो, पति पद सुमरो तजो सब लोग भोगो। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगे। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का तज की दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बेशी दे तभी तन मनु लागा। सुवंत सहज मूल फल खाए, जासु खाए सागु खाए शत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब में ऐसा मान लग गया कि शरीर की सारी शुद्ध बरस गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष सांग खाकर बिताए। कछु दिन भोगो बारी बाता बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पते वहीं पराए सुख खाए, तीन सहज संत सोई खाए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरे थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य परिहरे सुखेन पराना, उमाय नामो न वायु परिणा। देखियो उमाय तपकीन शरीरा, ब्रह्म गरावे गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उन्मा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर वाणी ब्रह्मवाणी हुई। भाइयों मनोरथ सुफल तब रामा, सुनोगे जय राजकुमार यश्या रामा। परिहर दुसह कलेश सब रामा, अब मिली हित पुरारी यश्या रामा। हे पर्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू सब सारे असहंस कलेश को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवताओं की जय, जय सीताराम।